शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक बार फिर से सीजेआई चंद्रचूड़ पे सवाल खड़ा कर दिया है। संजय राउत ने कहा है कि देश के करोड़ों लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है और ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करती है। तो एक बार मैं संजय राउत से ये बोलना चाहूंगा कि क्या आप जाके इस चीज का गुहार लगाया आपने सुप्रीम कोर्ट में कि आप उम्मीद कर रहे हो सीजेआई चंद्रचूड़ से कि वो इस पे एक्शन ले। आपने कितने बार जाके सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाया है। अभी अभी कांग्रेस हरियाणा इलेक्शन हारी है, तो क्या हरियाणा इलेक्शन हारने के बाद कांग्रेस ठीक है चिल्ला रही है ईवीएम में ये है, ईवीएम में वो गड़बड़ी है, ईवीएम में ये गड़बड़ी है, तो आप इसके लिए आपने कहीं एफआईआर किया है? आप गए हो हाई कोर्ट, आप गए हो सुप्रीम कोर्ट। जब आप कोई कंप्लेंट ही नहीं करोगे तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला सुनाए। आप जहां चुनाव जीत रहे हो वहां पे ईवीएम सही से काम कर रहा है, जहां पे हार रहे हो वहां पे गलत काम कर रहा है। तो ये बातें आपकी कोई भी नहीं मानने वाला है। और अगर आपको लगता है तो आप जाइए कोर्ट में, जाइए गुहार लगाइए, एफआईआर कीजिए, प्रोसेस में जाइए और प्रूफ कीजिए कि ईवीएम से गड़बड़ी हो सकती है। आप प्रूफ कर दीजिएगा तो हम जैसे जनता भी हैं वो आपके बात को देखेंगे और समझेंगे कि नहीं भाई ये तो थे, ये बहुत पहले से बोल रहे थे और सही बोल रहे थे। संजय राउत जी से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में आप किसी भी कोर्ट में जाएं, वहां एफआईआर दर्ज करें और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठटकाएं और तब सीजेआई चंद्रचूड़ पे अगर आप इल्जाम लगाते हैं कि वो बायस्ड हो रहे हैं, जो अमूमन हमने देखा है कि उन पे कोई इल्जाम नहीं लगाता है इस तरीके का, तब समझने वाली बात होगी कि संजय राउत जी आप सही बोल रहे हैं। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो भ्रामक बातें आप फैलाना बंद कीजिए। आप सही बोलते हैं तो आपको सही बोलता भी हो, आप कई मुद्दों पे सही बोलते हो, लेकिन ये मुद्दा जो आप उठा रहे हो वो आप गलत उठा रहे हो। आज के जमाने में बैलेट पेपर से चुनाव होना पॉसिबल है? आपको लगता है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब जमाना आधुनिक हो रहा है तो आधुनिक तरीके से आदमी काम करेगा ना, या फिर से वही पुरातन के तरफ बढ़ जाएगा। तो संजय राउत जी आपको ये समझना पड़ेगा और सीजेआई चंद्रचूड़ पे इल्जाम लगाने से पहले आप एक बार सोच समझ लीजिए। अरे वो एक पद पे हैं जहाँ पे उन्हें लीगैलिटीज के हिसाब से डिसीजन देना होता है, ना कि इमोशनल होके वो डिसीजन देना है उन्हें। तो उन्हें भी किसी भी चीज की पुख्ता सबूत चाहिए रहती है, तभी वो किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। आपसे बार बार इलेक्शन कमीशन यही तो बोल रहा है कि आप ईवीएम के एवज में कोई पुख्ता सबूत लेके आओ जिससे आपको प्रूफ कर पाओ कि ये हैक हो सकता है, इसको बैन होना चाहिए, फिर उसको बैन किया जाएगा। अगर आपके पास सबूत नहीं है तब तो फिर आप गलत ही बोल रहे हो।